अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। तो आपको टाइटल देख के समझ तो आ गई होगी कि आज कौन-सी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो का बगैर टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आज की वीडियो में बड़ी मज़े-मज़े की रेसिपीज़ हैं और बजट फ्रेंडली हैं। यहाँ पे मैंने 1 केजी मैदा ले लिया था, उसमें से थोड़ा-सा मैंने निकाल दिया जो बाद में खुशके के तौर पे यूज़ करूँगी। और सबसे पहले हम लोग मिनी पिज़्ज़ा जो होते हैं ना वो रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप दूध ले लिया था, उसके अंदर 2 टेबलस्पून चीनी के और हाफ़ टी स्पून जो होता है ना, या 1 टीस्पून लगा लें, मैंने अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया था। इसको मिक्स करना है और जो दूध है उसको नीम गर्म आपने कर लेना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस नीम गर्म करना है। रूम टेम्परेचर वाला भी नहीं लेना, नीम गर्म दूध लेना है। उसको मिक्स करके साइड पे कर दिया। उसके बाद पानी जो हमने लेना है, जिससे हमने डो बनानी है, वो भी हमने नीम गर्म लेना है और ठंडा नहीं लेना, ना ही आपने ज़्यादा गर्म कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर मैं ना फ्लेवर के लिए ऐड कर ली हूँ गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर। और मुझे प्लेन जो है ना ब्रेड पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ा बहुत फ्लेवर के लिए ना चीज़ें ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दें, या फिर आप फ्रेश जो होता है ना गार्लिक, वो ऐड कर लें। उसके बाद मैंने ईस्ट ऐड कर दी थी और डायरेक्ट ही मैं ईस्ट ऐड कर रही हूँ। 1 केजी के लिए 1 पैक ईस्ट का काफ़ी होता है। अगर आप खुली ईस्ट यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप 1 जो टेबलस्पून होता है ना वो आप डाल लें ईस्ट का। इसको मैंने डाल के मिक्स किया और फिर उसके बाद पानी डाला, दूध डाला जो मैंने मिक्स करके साइड पे रखा था। और फिर 2-3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर जो ऑयल होते हैं ना वो डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और सेम वैसे ही गूँधना है इसको जैसे हम लोग नॉर्मल रोटी बनाने के लिए आटा गूँधते हैं, लेकिन इससे थोड़ा-सा ज़्यादा आपने गूँधना है ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, हर चीज़ यकजान हो जाए और जो ईस्ट है ना वो अच्छे तरीके से अपना जो वर्क है ना वो दिखा सके। दूध भी ऐड कर दिया, हर चीज़ ऐड कर दी। इसको अब बस मैंने गूँधना स्टार्ट करना है और थोड़ा-सा आपने इसको सॉफ्ट रखना है, जैसे हम लोग हाथ से रोटी बनाते हुए आटे का टेक्सचर रखते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही आपने रखना है। और डो जो थी वो रेडी हो गई है, बस इसके ऊपर मैं ऑयल लगा के और बॉक्स को भी ना साइडों पे ऑयल लगा दूँगी, ताकि जब ये राइज़ हो जाएगी ना तो फिर इसको मैं आराम से अलहदा कर लूँगी। अगर मैं ऑयल ना लगाती तो ये सारी चिपक जानी थी बॉक्स के साथ ही। ऊपर मैंने कोई भी पूना दे दिया और ऊपर मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन रख लिया। अगर आपके पास कोई एयर टाइट जार है, बॉक्स है, तो आप उसके अंदर इसको रख के तो 2 से 3 घंटे के लिए इसको स्टे देना है। और वो जो 2 से 3 घंटे का टाइम हमारे पास है उसमें आपने सारी चॉपिंग कर लेनी है। और यहाँ पे मैं सारी जो वेजिटेबल्स है ना उसको इकट्ठा ही कट कर लूँगी, क्योंकि आज मैं 2 से 3 रेसिपीज़ बनाने वाली हूँ और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने वाली हूँ। सो इसलिए मैंने ना सारी कटिंग इकट्ठी कर ली थी। अच्छा, राइस होते हुए डो को ना 2 से 3 घंटे लग जाते हैं गर्मियों में। अगर सर्दियाँ हैं तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन गर्मियों में 2 घंटे इनफ होते हैं, वो उसमें हो जाती है राइस। और यहाँ पे मैंने सारी जो कटिंग है वो कर ली थी, क्योंकि आज हम लोग ना सारी प्रिपरेशंस डन करके तो फिर ना हम लोग फाइनल करने वाली थी वीडियो का भी। और वैसे भी आज जो काम डन करना था, आज 3 दिन हो गए थे मैं मुसलसल लगे हुए। एक दिन ग्रॉसरी आई उसको समेटा, दूसरे दिन भी कुछ रेसिपीज़ बनाई, कुछ आज रेसिपीज़ बनाई, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है ना वो लग गया था। और एक दफ़ा तो आप मेहनत कर लेते हैं, लेकिन आप यकीन करें कि पूरा महीना हमें दोबारा से मेहनत करनी नहीं पड़ती। और आप इस बात से एग्री करेंगे कि हमें काफ़ी टेंशन होती है मदर्स को कि सुबह बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दे के भेजना है, तो इसलिए प्रिपरेशन जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है। इससे आपकी टेंशन सारे महीने की ख़त्म हो जाती है और बच्चों को स्कूल में आप फैंसी खाने भी दे सकते हैं और देसी भी। तो क्योंकि बच्चे सारे जो होते हैं ना वो स्कूलों में लेके आते हैं फैंसी चीज़ें भी, दूसरे भी, तो इसलिए बच्चों के माइंड में आता है। तो आप हर टाइम इनको घर के बने हुए चीज़ें नहीं दे सकती, या फिर बाहर से मंगवा के भी नहीं दे सकते। तो बेहतर है कि आप घर में सारी साफ़ सुथरी चीज़ें बना के रखें और अपने बच्चों को खिलाएं। यहाँ पे जितनी भी मेरे पास वेजिटेबल्स थी वो सारी मैंने कट कर ली थी। जब कटिंग हो जाती है ना फिर काम बड़ा आसान हो जाता है, और कटिंग करते हुए भी काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम लग गया था। अच्छा, मेरे पास मोज़रेला चीज़ थी जिसको मैंने चॉपर के अंदर जो मूलीकंडा कश करने वाला होता है, या फिर कैरेट वगैरह कश करने वाला फंक्शन होता है ना, वो लगा के तो इसको मैंने कश कर लिया। तो ये इतने अच्छे तरीके से हो गई थी, ये देखें आपके बिल्कुल खिली खिली सी और पतले पतले सी ना इसके स्लाइसिस हो गए थे। और बस अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सारी कटिंग हो गई, सारा कुछ मैंने रेडी करके रख लिया और डो अभी राइज़ हो रही थी, तो मैंने सोचा कि बाकी जो काम है ना वो भी डन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक का जो है ना पाउडर डाल दिया था। अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। ऑयल बिल्कुल तो आपने थोड़ा-सा डालना है, बिल्कुल थोड़ा-सा, 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आपने ऐड कर लेना है। चिकन को डाल के हल्का-सा फ्राई किया, साथ ही मैंने इसके अंदर चिकन टिक्का मसाला ऐड कर दिया और ये फ्लेवर के लिए ऐड किया था। इसके साथ जो चिकन का फ्लेवर है ना वो बड़ा मज़े का हो जाता है। साथ मैंने थोड़ा-सा सॉल्ट, थोड़ी-सी जो दरड़ मिर्च होती है ना वो ऐड कर दी थी।
बस इसको मैंने भूनना स्टार्ट किया। इसके अंदर मैंने हल्का सा पानी 1-2 बूंद लगा के तो इसको मैं ढक के रख दूँगी ताकि मसालों का टेस्ट चिकन के अंदर तक चला जाए और चिकन जो है ना वो अच्छे तरीके से गल जाए। अगर मैं इसके अंदर पानी ना लगाती तो इसको वैसे ही भून के पकाती तो ये बड़ा ही हार्ड हो जाना था। आपने कभी नोट किया होगा कि जब हम लोग इस तरह से चिकन को बनाते हैं उसके अंदर पानी नहीं ना लगाते तो वो बड़ा हार्ड सा होता है। तो इस तरह बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट रहता है। जब पिज़्ज़े के ऊपर आता है ना चिकन का पीस तो वो बड़ा मज़े का मुँह में जाते ही घुल जाता है। यहाँ पे मुझे थोड़े से स्पाइसेस कम लग रहे थे तो मैंने ऐड कर लिए। इसको मैंने फिर अच्छे तरीके से भून लिया। अच्छा, ये जो पिज़्ज़े का चिकन है ना ये तो यहाँ पे डन हो गया। और नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि अंदर जितनी भी आपने वेजिटेबल्स ऊपर पिज़्ज़े के लगानी है ना, जैसे प्याज, टमाटर और उसके बाद हम लोग शिमला मिर्चें लगाते हैं, वो आपने इसी चिकन के अंदर ऐड कर देनी है। इससे आपका काम जो है ना वो बड़ा ईज़ी हो जाएगा। और दूसरा ये होगा कि जो भी फ्लेवर है ना चिकन का, चिकन टिक्का मसाले का, वो सारा इन वेजिटेबल्स में भी हो जाएगा। 1 से 2 मिनट के अंदर आपने इसको तेज़ आंच पे पकाना है, फिर आपने इसको बंद कर देना ताकि ये जो वेजिटेबल्स हैं ये सौगी ना हो जाएँ। लें जी, यहाँ पे जितनी भी पिज़्ज़े की प्रिपरेशंस थी वो सारी मुकम्मल हो गई थी। और डो आप देख लें, आफ्टर बिफोर दोनों की मैंने पिक ऐड की है और आप देखें कि माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा राइज़ हुई है। और जितनी आपकी डो ज़्यादा राइज़ होती है ना, उतना ही समझे कि जो आपके पिज़्ज़े की डो है ना वो अच्छी बनी है। और मैंने इसको बस पंच किया, इसके अंदर जितनी भी एयर थी वो सारी मैंने निकाल दी। और आप देखें कि ऑयल लगाने की वजह से ये कितनी ईज़िली बॉक्स में से बाहर आ गई, नहीं तो ये सारे बॉक्स के साथ ही चिपक जानी थी। और पिज़्ज़े का जो फ्लेवर है ना वो चिकन टिक्का फ्लेवर था। आप जो मर्ज़ी फ्लेवर बनाना चाहें तो वो आप रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैट बिछा लिया, उसके ऊपर मैंने ऑयल लगा लिया था ताकि मुझे खुश्का ना लगाना पड़े। हाथों पे भी मैंने ऑयल लगा लिया और बस अब मैं इसको 1-2 दफ़ा करूँगी टैप टैप। और उसके बाद मैंने इसका ना छोटे-छोटे से जो पेड़े होते हैं ना वो बना लेने हैं, जैसे हम लोग रोटी के पेड़े बनाते हैं ना वैसे ही। अच्छा, अपने काम को आसान बनाना, स्मार्टली कुकिंग करना ना ये एक औरत के हाथ में होता है कि वो कितना टाइम लगा के करती है या फिर वो स्मार्टली कुकिंग करके जल्दी-जल्दी से सारा कुछ मैनेज कर लेती है। जब चीज़ों की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, चीज़ें ज़्यादा मिकदार में बननी होती हैं ना तो टाइम भी उसी हिसाब से लगता है। लेकिन उसको मैनेज करना टाइम को और साथ आप जल्दी-जल्दी से अपने काम ख़त्म करना ना ये हमारे अपने हाथ में होता है। यहाँ पे आप देखें कि मैंने जल्दी-जल्दी से जितनी भी रोटियाँ थी ना वो बना ली। रोटियाँ बनाने से मुराद ये है कि जो छोटे-छोटे पिज़्ज़ों की डो थी ना उनको मैंने बेल लिया था हाथों की मदद से ही। मैंने कोई बेलना वगैरह यूज़ नहीं किया और परफेक्टली गोल शेप में मैंने बेल ली थी। और 5 से 10 मिनट मुझे लगे, मैंने जल्दी-जल्दी से बेल के इनको साइड पे रखा। फिर मैंने पिज़्ज़ा सॉस पकड़ी और ये मैं रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ। अगर आप घर में बनाना चाहें ना तो बड़ी ईज़िली बन सकती है। टमाटरों के साथ बड़ी ईज़िली जो है ना वो पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो जाती है। आप यूट्यूब पे सर्च करें या फिर आप मेरे पिछले व्लॉग्स में भी मैंने शेयर की हुई है घर में पिज़्ज़ा सॉस बनाने की रेसिपी, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। सारी पिज़्ज़ा सॉस लगाई, उसके बाद जो हमने चिकन का मटेरियल रेडी किया था वो सारा हमने रखा। और आप यहाँ पे देखेंगे कितना काम जो है ना वो आसान हो गया कि बस आप एक ही स्पून के साथ सारा कुछ उठा-उठा के रखी जा रहे हैं। अगर ये सारा कुछ हम लोग चिकन के अंदर ऐड ना करते तो फिर हमें अलग-अलग से शिमला मिर्चें, प्याज, टमाटर ऊपर लगाना पड़ता, जिससे हमारा टाइम भी ज़्यादा लगना था। इसलिए मैं कहती हूँ कि स्मार्टली कुकिंग किया करें जिससे आपका टाइम जो है ना वो सेव हो सके। काम तो दोनों का ही सेम है, हालाँकि इसका टेस्ट भी ज़्यादा है, लेकिन अपना माइंड थोड़ा-सा यूज़ करके ना हम अपने कामों को आसान बना लेते हैं। चिकन का मटेरियल ऊपर लगाया, ऊपर जितनी भी मैंने चीज़ कश करके रखी हुई थी वो ऊपर लगा दी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी, जब आपने चीज़ को पहले कश कर लेना ना, अभी आपके पिज़्ज़े रेडी होने में थोड़ा-सा टाइम है, तो आपने इसको फ्रीज़र में रख देना ताकि ये मेल्ट ना हो जाएगा। ये मेल्ट हो गई तो ये आपस में चिपक जाएगी, फिर आप इस तरह से ना पिज़्ज़ों के ऊपर लैदा-लैदा से नहीं लगा सकेंगे। और उसके ऊपर मैंने ऑरिगेनो स्प्रेड कर दिया था। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑलिव्स नहीं ऊपर लगाई क्योंकि हमारे बच्चे नहीं खाते और वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं, तो अगर हम लोग ऊपर लगा भी देते बच्चे उतार के फेंक देते हैं। तो इसलिए हर चीज़ को माइंड में रख के अपनी बजट में रह के हर चीज़ को रेडी किया करें। पिज़्ज़ा रेडी हो गया, अब आ जाते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। यहाँ पे फिर मैंने हल्का सा ऑयल ले लिया था, अंदर मैंने जिंजर गार्लिक जो होता है ना पाउडर ऐड कर दिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। बस मेरे पास था, मेरे पास सहूलियत थी तो मैंने सोचा कि यही ऐड कर लेते हैं। इसको हल्का सा फ्राई किया, फिर मैंने चिकन ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। चाइनीज़ रोल, चाइनीज़ चावल, चाइनीज़ मैक्रोनीज़, जितनी भी चाइनीज़ इस तरह से चीज़ें होती हैं ना, उनका जो मिक्स मटेरियल है ना वो रेडी कर रही हूँ। इससे आप चाइनीज़ रोल भी बना सकते हैं, चाइनीज़ चावल भी, चाइनीज़ वो क्या कहते हैं मैक्रोनीज़ भी, जिस तरह से भी आप इसको यूज़ करना चाहें, पराठों के अंदर लगाना चाहें, जो भी आप इसको बनाना चाहें ना बना सकते हैं। और किस तरह से इसको यूज़ करना है वो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ, पहले रेसिपी देख लेते हैं।
मैंने चिकन ऐड करके इसके अंदर चिकन टिक्का मसाला ऐड किया था और फिर मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई किया और यहाँ पे मैंने ना कैरेट भी साथ ऐड कर दी थी। पानी मैंने अभी इसको नहीं लगाया चिकन को, फिर मैंने हल्का सा पानी लगा के ना 1 से 2 बूंद बस पानी लगाना, ज़्यादा पानी नहीं लगाना। वो किस लिए लगाया कि कैरेट जो होती है ना, ये ऑरेंज वाली कैरेट है, ये बड़ी हार्ड होती है, इसको सॉफ्ट होने पर थोड़ा सा टाइम लगता है। मैंने सोचा कि स्मार्टली कुकिंग करते हैं, इसमें हल्का सा पानी लगा के चिकन और कैरेट्स को दोनों इकट्ठा ही मैंने गिला लिया था और साथ मैंने उसके बाद मैंने ऐड कर दिया था जो शिमला मिर्च होती हैं, उसको 2-3 मिनट आपने फ्राई करना है। तेज़ आंच पे आपने हर चीज़ को बनाना है, इतनी तेज़ भी नहीं करनी कि हर चीज़ जल ही जाए, आपने उतनी रखनी है कि जो आप हैंडल कर सकें, लेकिन लो नहीं आपने रखनी क्योंकि उससे सब्जियां जो है ना वो सौगी हो जाती हैं। फिर जो चाइनीज़ का टेस्ट तो नहीं खैर ख़राब होता, लेकिन लुक ख़राब ज़रूर हो जाती है। उसके बाद मैंने सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस वो सारा कुछ ऐड कर दिया, वाइट पेपर ऐड कर दी, ब्लैक पेपर ऐड कर दी। और यहाँ पे ना मुझे स्पाइसेस जो है ना वो कम लग रहे थे क्योंकि हम लोग थोड़े से तेज़ स्पाइसेस खाते हैं। तो फिर इसके अंदर मैंने ना जो दरड़ मिर्चें होती हैं ना लाल, वो थोड़ी सी ऐड कर दी, ज़्यादा नहीं ऐड की थी क्योंकि मैं ना थोड़ा सा स्पाइसी इसको करना चाह रही थी। हमारे बच्चों को थोड़ा बहुत स्पाइसी खाना पसंद है, अगर आपके बच्चों को नहीं या आपको नहीं पसंद तो आप बिल्कुल भी ना ऐड करें, बस ब्लैक और वाइट पेपर काफ़ी होती हैं। उसके बाद मैंने दोनों वेजिज़ जो कैबेज मैंने कट की थी ना, पर्पल वाली भी और वाइट वाली भी, वो भी ऐड कर दी थी। अच्छा, ये मैंने लास्ट पे क्यों ऐड किया क्योंकि ये काफ़ी जल्दी गल जाती हैं और अगर इनका क्रंच ना रहे वेजिटेबल्स का, स्पेशली जो कैबेज होती हैं इनका, तो फिर मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैंने इनको लास्ट पे ऐड किया और थोड़ी देर मैं बस इनको पकाया था। उसके बाद ये वाला मटेरियल भी रेडी हो गया था। और आप इसको चाइनीज़ चावलों के लिए किस तरह यूज़ कर सकते हैं कि थोड़ा सा आप मिक्सचर लें, थोड़े से राइस बॉयल करें, बस इनको आपस में मिक्स करके 5 मिनट आप इनको दम दें, तो चाइनीज़ चावल जो है ना वो आपके रेडी हो गया। आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकती हैं। अगर आप वैसे भी खाना चाहते हैं, जैसे रात को अक्सर भूख लग जाती है या हमारे हस्बैंड वगैरह कुछ मांग लेते हैं, तो आप उनको बना के फ़ौरन से दे सकती हैं। और उसके बाद आप इनको पराठों में लगा के भी यूज़ कर सकती हैं। आप इसके जो मैक्रोनीज़ को बॉयल करके वो अंदर डाल के मैक्रोनीज़ भी बना सकते हैं। इस तरह से आप डिफरेंट पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर सकती हैं। वो भी रेडी हो गया, उसको मैंने साइड पे रख दिया। अब आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। यहाँ पे प्याज मैंने ले लिए थे, यहाँ पे मैं इनको चॉप कर रही हूँ और जो है ना चिकन वो ऑलमोस्ट जो है 1 केजी के करीब था और बोनलेस था। यहाँ पे मैं नगेट्स बना रहे थे हम लोग। अच्छा, ये मैं नहीं बना रही थी, ये आप ही बना रही थी, मैं रेसिपी बस रिकॉर्ड कर रही थी। जो प्याज थे ना उनको चॉपर के अंदर चॉप कर लेना है, फिर उनका पानी जो है ना वो अच्छे तरीके से निकाल लेना है। फिर जो चिकन था उसका भी कीमा कर लेना है, या तो आप कीमा यूज़ कर लें या फिर आप घर में कीमा भी बना सकते हैं। अच्छा, ये जो चॉपर है ना ये हमारी शादी की, और हमारी शादी को माशाल्लाह से 10 साल हो गए हैं और ये 10 साल से ना हमारे साथ और माशाल्लाह से बड़ी अच्छी चल रही है। और ये एनेक्स की जो चॉपर है और अच्छी कंपनी है, शायद इसलिए अभी तक ये चल रही है। नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें जो होती हैं ना वो कुछ साल चलती हैं और फिर ख़राब हो जाती हैं, और ये बड़े अच्छे तरीके से हमारा जो है ना काम दे रही है। उसके बाद एक प्लेट में पानी लिया था, उसके अंदर 3 ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं उनको मैंने डिप करके रख दिया। फिर उसके अंदर चिकन के अंदर जितने स्पाइसेस ऐड करने थे ना वो ऐड कर दिए, काली मिर्च, वाइट पेपर और जिंजर गार्लिक पाउडर, दरड़ मिर्च, जो भी मसाले आप ऐड करना चाहते हैं ना आप ऐड कर सकते हैं। आपको मतलब कि जिस टाइप के आपको नगेट्स पसंद है आप उस तरह से इसको बना सकते हैं। उसके बाद सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस वो सारा कुछ ऐड कर दिया था। अच्छा, कीमा बनाते हुए अंदर इसलिए सारा कुछ ऐड कर दिया ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं ना इनका टेस्ट चिकन के अंदर तक चला जाए। इससे जो मिक्सिंग का टाइम था वो भी बच जाना था क्योंकि सारा मसाला जो है ना वो पहले ही मिक्स हो जाना था। और सारी चीज़ें आप क्वांटिटी साथ साथ देखते ही जा रहे हैं कि 2-2 टेबल स्पून सारा कुछ जो है ना वो हम लोग ऐड करते जा रहे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैं बनाती हूँ और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ही बनाती है। अच्छा, ये शामी कबाब, ये जितने भी इस तरह से कबाब वगैरह होते हैं ना, ये जितने भी होते हैं नगेट्स, इस तरह से कुछ भी ये आप ही बनाती है। और पिज़्ज़ा, केक, मैक्रोनीज़, पास्ता, इस तरह से जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो मैं बनाती हूँ। हम लोग 2 बहनें हैं ना, तो इस तरह से हम लोग बाँट के काम कर लेते हैं। और जो ब्रेड थी वो डिप हुई थी, उसको मैंने निकाल के उसको निचोड़ लिया था, उसके बाद उसको भी अंदर डाल दिया था ताकि सारा कुछ इकट्ठा ही मिक्स हो जाए। और मैं बात कर रही थी कि हम लोग इस तरह से काम करते हैं, यानी कि जब भी कबाब हमारे घर में बनने हैं ना, जैसे होते हैं शामी कबाब, वो आप ही ने ही बनाने हैं। और जब भी केक बनना है, मैक्रोनीज़ बननी है, पास्ता बनना है, पिज़्ज़ा बनना है, वो मैंने ही बनाना है। तो इस तरह से चीज़ें जो होती हैं ना हमारी डिवाइड होती हैं और हमें वो चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मुझे शामियाँ बनानी नहीं आती, मैं सच बता रही हूँ, मैंने कभी भी शामियाँ नहीं बनाई और मुझे ज़रूरत नहीं है उनको सीखने की क्योंकि वो आप ही घर में है, वो बना लेती है। और जैसे मुझे जो चीज़ें आती हैं वो मैं बना लेती हूँ। अच्छा, एक बना के ना आपका हाथ जो वो टिक जाता है, तो वो चीज़ आपसे अच्छी बनती है, दूसरे से इतनी अच्छी नहीं बन रही होती।
वो सारा कुछ मिक्सचर जो था ना वो प्याज में डाल के उसको मिक्स किया था। बस फिर उसको शेप दे लेनी है। अच्छा, आपने यहाँ पे एक नगेट्स फ्राई करके चेक कर लेना है कि जो आपका मतलब सॉल्ट जितना भी आपने मसाला डाला है ना वो पूरा, ये कोई चीज़ कम तो नहीं। अगर कोई चीज़ कम है तो वो आप इस टाइम पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सारे नगेट्स की शेप दे ली थी और अब इनकी कोटिंग की बारी आ जाती है कि इनको कोट कैसे करना है। आपने 2-3 अंडे ले लेने हैं, उनको फेंट लेना है, उनमें सॉल्ट भी ऐड कर लेना है और फिर साथ आपने ब्रेड क्रम्स ले लेने। अगर आपके पास रेडीमेड है तो आप वो ले लें। हमने तो घर में ही बना लिए थे, 2 मिनट नहीं लगते ब्रेड क्रम्स बनते हुए। हमारे पास जो ब्रेड पड़ी थी लेफ्ट ओवर, उसको बस चॉपर के अंदर चॉप किया था तो ब्रेड क्रम्स रेडी हो गए थे और इन सबको शेप दे लिया था। बस अब इन सबको ना कोटिंग करके तो आपने फ्रीज़ कर देना है और इनसे इतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल जाना है। आप इसको बर्गर्स में भी लगा सकते हैं, आप इसको सैंडविच में भी लगा सकते हैं और आप इसको वैसे भी फ्राई करके बच्चों को दे सकते हैं। अंडे में डिप करना है, फिर आपने इसको जो है ना ब्रेड क्रम्स के अंदर डिप करना है और बस ये फाइनल था। यहाँ पे आपने इसको उठा के तो वापस रख देना है। अच्छा, मैं कह रही थी कि आप इसको ना लंच बॉक्स में डिफरेंट तरीक़ों से भी यूज़ कर सकते हैं। सैंडविच में लगा सकते हैं, उसके बाद आप इसको बच्चों को वैसे भी फ्राई करके दे सकते हैं। जैसे बर्गर होते हैं उनके अंदर भी आप इनको लगा के दे सकते हैं फ्राई करके, क्योंकि ये क्रिस्पी होते हैं और सेम जैसे पैटी बर्गर हम लोग खाते हैं ना बाहर से, सेम वैसा ही टेस्ट आएगा। तो कुछ के ऊपर हम लोगों ने कोटिंग की थी और कुछ नहीं की थी, क्योंकि कुछ हम लोग कबाब के तौर पे भी यूज़ करेंगे, लेकिन शेप जो है ना वो हम लोगों ने सबको ही सेम दे ली थी। अच्छा, उसके बाद जी आ जाते हैं शामी कबाब की तरफ। यहाँ पे चिकन डाल के 1 केजी चिकन था और उसके अंदर 1 केजी दाल थी। इनको प्रेशर दे के गला लिया था। उसके बाद जो बोन थी वो अलहदा कर ली और जितना भी अंदर चिकन था ना उसको अलहदा करके उसको चॉपर के अंदर चॉप कर लेना है और दाल को चॉप नहीं किया, बस जो बोटियाँ थी ना उसको निकाल के चॉप किया। अच्छा, ये चॉपर ने हमें इतना ज़्यादा सुख दिया, हमें जो भी प्रिपरेशंस करनी होती है, कोई चीज़ बनानी होती है, ये इतना ज़्यादा हमारा साथ देती है, इतना ज़्यादा जो है ना मतलब हमारी मदद करती है। तो यहाँ पे जितनी बोटियाँ थी वो मैंने कश करके अंदर डाल दी। बस अब इनको मिक्स करना है और यहाँ पे मसाला भी चेक कर लिया था, अगर कोई कम है तो वो भी ऐड कर लिया था। यहाँ पे ना चिकन टिक्का मसाला थोड़ा सा ऐड किया था टेस्ट के लिए। अच्छा, चिकन टिक्का मसाला एक ऐसा मसाला है जो कि हर कुकिंग में यूज़ हो जाता है। अगर आप कोई भी चीज़ें बनाती हैं ना, कुछ सब्ज़ी वगैरह भी बनाते हैं तो उसमें भी इसको अगर ऐड करते हैं तो इससे सब्ज़ी का टेस्ट, जिसमें भी आप ऐड करते हैं, राइस बना रहे हो तो उसमें भी ऐड करें, उनका टेस्ट जो है ना वो बड़ा मज़े का हो जाता है। अच्छा, इसी के अंदर ही मैंने 2 अंडे भी ऐड कर दिए थे ताकि मुझे बाद में शामी के ऊपर जो अंडा है ना वो ना लगाना पड़े। नहीं तो फिर बाद में जब भी शामी बनानी होती है ना तो बंदा देख रहा होता है कि अब दोबारा से अंडा फेंटे, फिर इसको ऊपर चढ़ा के तो इसको फ्राई करे। तो इसलिए इसी के अंदर ही अंडे डाल के ना तो हम लोग इसको शेप दे लेते हैं। बाद में बस वैसे ही तवे के ऊपर या पैन के ऊपर आप रख के शामी को फ्राई कर लें। ये बिल्कुल भी नहीं खुलती और बड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो जाती हैं और ये काम जो है ना वो आसान हो जाता है। वैसी वही बात हो गई कि मैंने आपको कहा कि स्मार्टली कुकिंग किया करें, जिससे आपका टाइम भी बचे और आपके पैसे भी बचे। यहाँ पे मेरे पास ये ज़िप-लॉक बैग थे और ज़िप-लॉक बैग जो है ना वो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, हर स्टोर से मिल जाते हैं और इतने महंगे नहीं होते। आई थिंक 200-300 के अंदर ये पैक्स मिल जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो बड़े ज़िप-लॉक बैग थे ना वो बस 3 ही निकले थे और छोटे वाले जो ज़िप-लॉक बैग थे ना वो है थे। तो मेरे पास जो चीज़ें थी जैसे थी मैं उन्हीं को यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे जो मैकरोनीज़ का जो चाइनीज़ मिक्स मटेरियल रेडी किया था वो मैंने डाल दिया। अच्छा, ये काफ़ी ज़्यादा रेडी करके रखा है और पूरा महीना अल्हम्दुलिल्लाह से ये हमारा चल जाएगा। तो वही बात है कि आप एक दफ़ा मेहनत करते हैं लेकिन पूरे महीने का जो सुख होता है ना वो हम लोग पा लेते हैं। नहीं तो रात को हम लोग बच्चों के लंच बॉक्स की प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं कि सुबह ये चीज़ दे के भेजनी है तो ये बना लें, हालाँकि हमने खाना भी बनाना होता है। फिर अज़ाफ़ी जब हम लोग काम करते हैं ना फिर काफ़ी ज़्यादा हमें थकन भी हो जाती है और हम लोग थक भी जाते हैं। और उसके बाद शामियाँ भी फ्रीज़ हो गई थी, उनको भी सारा मैंने ज़िप-लॉक बैग में डाल दिया था और साथ ही साथ मैंने सारी चीज़ें फ्रीज़ की, साथ मैंने सारी चीज़ें ना ज़िप-लॉक बैग में डालती गई थी, क्योंकि बाद में अगर सारा इकट्ठा काम कर लेती ना तो फिर मुझे बड़ा टाइम भी लग जाना था और बाकी चीज़ें भी बना के फ्रीज़ करनी थी। इसलिए मैंने साथ-साथ ज़िप-लॉक बैग में भी डाल दी गई ताकि फ्रीज़र में जगह जो है ना वो खाली होती जाए। और पिज़्ज़ा देखें जी, ये भी फ्रीज़ हो गए थे। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं पिज़्ज़े की जो ब्रेड है ना इसको बेक करके तो फिर इसके ऊपर टॉपिंग करते हैं और इसको फ्रीज़ करते हैं। मैं वैसे इसको कोई नहीं करती बेक वगैरह, ऐसे ही इसको सिंपल तरीके से फ्रीज़ करती हूँ। ये इतने अच्छे रहते हैं, मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बना के रख चुकी हूँ, ये नहीं कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और मैं बस बोले जा रही हूँ। हम लोग पहले भी काफ़ी दफ़ा इनको बना के ना रख चुके हैं, इसलिए हमें पता है कि कौन सी चीज़ कैसे रखनी है और कितनी हमारे लिए आसानी हो जाएगी। और मैंने ट्रे के अंदर ना नीचे ऑयल लगा लिया था, इसलिए नीचे कोई भी चीज़ चिपकी नहीं है। बस आराम से नाइफ़ के साथ
मैं कर रही हूँ तो वो निकल रही है। वैसे अगर आपके पास बटर पेपर है तो वो आप लगाना चाहते हैं ना तो आप लगा लें। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 केजी लिया था मैदा और उसके अंदर ना 9 पिज़्ज़े जो है ना वो बने और जो मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा होता है ना उससे थोड़े से छोटे हैं। स्मॉल नहीं है, स्मॉल से ज़्यादा बड़े हैं और मीडियम से छोटे साइज़ के बने। अगर आप इससे भी छोटे साइज़ के बनाते हैं ना तो वो आपकी ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाएँगे। बस इनको भी मैं ज़िप-लॉक बैग में डाल के रखती जा रही हूँ। अच्छा, मेरे पास जो बड़े वाले ज़िप-लॉक बैग थे ना वो ख़त्म हो गए थे और छोटे वाले ज़िप-लॉक बैग में मैं बस 1-1, 2-2 पिज़्ज़ा डाल के तो स्टोर कर रही थी। और इनको वैसे तो हम लोग शॉपरों में डाल के नहीं रख सकते क्योंकि इनकी जो शेप है ना वो ख़राब हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे जो काम था ना वो ऑलमोस्ट मेरा मुकम्मल हो गया था और जो नगेट्स है ना उनको मैंने सोचा कि छोटे-छोटे ज़िप-लॉक बैग में डाल के रखूँगी तो फिर काफ़ी ज़्यादा ज़िप-लॉक बैग लग जाएँगे। तो मैंने एक बॉक्स लिया, उसके अंदर डाल के इनको स्टोर कर लिया और इनको वैसे भी आप जो नॉर्मल शॉपर होता है ना उनके अंदर डाल के भी स्टोर कर सकते हैं। इनकी शेप कौन-सा ख़राब हो जानी है। मैंने तो वैसे भी वीडियो बनानी थी इसलिए मुझे ये जो ज़िप-लॉक बैग है ना ये चाहिए होते हैं। अच्छा जी, सारा काम मेरा डन हो गया। यहाँ पे मेरी जो खुशी थी ना वो बड़ी ज़्यादा थी क्योंकि जब आप 2-3 दिन मुसलसल काम करते रहते हैं और मैं साथ-साथ दूसरे नॉर्मल व्लॉग्स भी, रूटीन के व्लॉग भी अपलोड कर रही थी, बना रही थी, तो उस पे भी मेरा टाइम लग रहा था। तो मैं ना काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि आज जो है ना वो मेरा काम ईज़ी हो जाएगा और मुझे थोड़ा-सा ना रिलैक्स मिलेगा। और यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना आप देखेंगे कितने अच्छे तरीके से रेडी भी हो गई थी, फ्रीज़ भी हो गई थी और मैंने इनको पैक भी कर लिया था। और अब लास्ट वाला जो काम था ना इनको उठा के फ्रीज़र में सेट करना था और वो मैंने किस तरह से किए थे कि वही ट्रे जो मैंने यूज़ किए थे ना उनको वॉश करके तो उनके अंदर ये सारी चीज़ें वापस ऐसे पैकेट से एक दूसरे के ऊपर रख के तो फ्रीज़र में रख दिए। उससे मैं एक ट्रे खींचूँगी, उसी के अंदर से जो भी मैंने चीज़ लेनी है तो उसको वापस रख दूँगी उसी ट्रे में। तो इस तरह स्पेस भी कम लगती है और जो काम होता है ना वो थोड़ा-सा आसान भी हो जाता है और फ्रीज़र में फिर जगह भी बाकी रहेगी। और ये थी जी पूरी प्रिपरेशंस। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपीज़ भी पसंद आई होंगी और अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप मैसेज करके, कमेंट करके मेरे से पूछ भी सकती हैं, मैं आपको लाज़मी रिप्लाई दूँगी। उम्मीद है जी आपको ये सारी रेसिपीज़ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।